नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज बिहार। नेपाल की बाढ़ से बिहार में मंडराते खतरे, ग्रेजुएट बेटियों के खातों में 50,000 की बड़ी खुशखबरी। रक्षाबंधन पर महिलाओं के लिए मुफ्त बस सेवा और बीपीएससी शिक्षकों की पूरी सैलरी गणित तक। आज की 25 सबसे बड़ी और जरूरी खबरों का पूरा बुलेटिन लेकर हम हाजिर हैं। बिहार की हर हलचल से अपडेट रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य हेडलाइन से। बिहार की ग्रेजुएट बेटियों को सरकार का तोहफा, 10 सितंबर तक बैंक अकाउंट में आएंगे 50,000 रुपए। बिहार राजस्व सेवा के 9 अधिकारियों का इस्तीफा मंजूर, बीपीएससी से चयन के बाद दूसरी सेवाओं में जाएंगे। रक्षाबंधन पर सम्राट चौधरी का बहनों को तोहफा, बिहार की सभी सरकारी बसों में 2 दिन फ्री में सफर करेंगी महिलाएं। नेपाल में फ्लैश फ्लड के बीच बिहार अलर्ट, मंत्री रत्नेश सदा बोले सरकार पूरी तरह तैयार, सीएम ने तत्काल बैठक बुलाई। नेपाल में तबाही, बिहार में हाई अलर्ट, अमित शाह ने सम्राट चौधरी से की बात, सीएम ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना से 9,000 से अधिक महिलाएं बनी आत्मनिर्भर, 671 करोड़ से मिला रोजगार को बढ़ावा। नेपाल में त्रिशूली नदी उफनाई, गंडक को लेकर बिहार में हाई अलर्ट, सीएम सम्राट चौधरी बोले हाई लेवल टीम कर रही मॉनिटरिंग। हस्ताक्षर कर बिहार के हितों से समझौता किया, प्रवचन दे रहे फरक्का समझौते पर संजय झा का आरजेडी पर हमला। बिहार विद्यार्थी सहयोग शिविर, पढ़ाई से लेकर हॉस्टल तक की प्रॉब्लम होगी दूर, महीने के हर चौथे मंगलवार को लगेगा कैंप। मैं राम का वंशज, आश्वस्त करता हूं सनातन और विकास पर सीएम सम्राट का फोकस, 16 करोड़ नौकरी का दावा। बीपीएससी तैयारी 4 छात्रों पर लाठीचार्ज से भड़के अनंत सिंह, बोले मरने का नियम ठीक, बोले मारने का नियम ठीक नहीं, नीतीश और निशांत का भी जिक्र। बीपीएससी तैयारी 4 में शिक्षक बनते ही कितनी मिलेगी सैलरी, कक्षा 1 से 12 तक का पूरा गणित यहां समझे। नेत्रदान पर भारी अंधविश्वास, सहमति के बाद भी पीछे हट रहे परिवार, लोग क्या कहेंगे कि डर से छिन रही रोशनी। बिहार के इन 2 प्रमुख खनिज ब्लॉकों की होगी ई नीलामी, 10 सितंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। आज 27 अगस्त को बिहार के 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, वज्रपात और तेज हवाओं का अलर्ट। चलिए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। नेपाल में तिब्बत सीमा से सटे रसवा इलाके में भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी है। नेपाल टूरिज्म बोर्ड के अनुसार भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ के बाद 105 भारतीयों समेत 384 यात्री लापता हैं और 7 लोगों के जान जाने की खबर है। नेपाल के इस संकट का असर बिहार की गंडक नदी पर पड़ने की आशंका को देखते हुए राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात कर केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री ने पटना के संकल्प सभागार में अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की और एनडीआरएफ को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए। बिहार की करीब 1.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री बालिका यानी स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र छात्राओं के बैंक खातों में 50,000 रुपए भेजने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। उच्च शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2025 तक पास हुई छात्राओं का डेटा सत्यापित कर लिया है और वित्त विभाग ने राशि की स्वीकृति दे दी है। वहीं जिन 2234 छात्राओं का विवरण अधूरा था, उन्हें 1 हफ्ते के भीतर ठीक करने का निर्देश विश्वविद्यालयों को दिया गया है। उच्च शिक्षा निदेशालय के अनुसार 10 सितंबर तक सभी लाभुकों के खाते में प्रोत्साहन राशि भेज दी जाएगी। रक्षाबंधन पर्व को देखते हुए बिहार सरकार ने राज्य की महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम बीएसआरटीसी की करीब 1075 बसों में महिलाएं 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 28 अगस्त की रात 10 बजे तक बिल्कुल मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि यह सुविधा एसी, नॉन एसी, डिलक्स, ई बस और पीपीपी मॉडल की सभी अंतर जिला व अंतर राज्य बसों पर लागू रहेंगे। यह छूट केवल भाइयों को राखी बांधने जाने वाली महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि दफ्तर, कोचिंग या बाजार जाने वाले सभी महिला यात्रियों को समान रूप से मिलेगी। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए चलाई जा रही मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के शानदार परिणाम सामने आ रहे हैं। उद्योग विभाग के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 9100 से अधिक महिलाओं को अपना व्यवसाय खड़ा करने के लिए 671 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय सहायता दी गई है। बांका जिले के भितिया गाँव की ममता कुमारी इसका बड़ा उदाहरण है। उन्होंने आटा बेसन इकाई के लिए 7 लाख रुपए का सहयोग मिला। आज वे हर महीने करीब 50,000 रुपए कमा रही है और अपनी यूनिट में 5 अन्य स्थानीय लोगों को रोजगार भी दे रही है। नेपाल में त्रिशूली नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने और तिब्बत क्षेत्र में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट की आशंका के बाद बिहार की सीमावर्ती इलाकों में गंडक नदी को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थिति की लगातार निगरानी के लिए मुख्य सचिव और डीजीपी के नेतृत्व में एक हाई लेवल टीम गठित की है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर वे खुद वाल्मीकि नगर जाकर हालात का जायजा लेंगे। पश्चिमी चंपारण समेत निचले इलाकों के प्रशासन को तटबंधों और बैराज की 24 घंटे निगरानी करने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।
बिहार में नदियों के उफान के बीच फरक्का समझौते को लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया है। राजद द्वारा इस मुद्दे पर सवाल उठाए जाने के बाद जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने जोरदार पलटवार किया है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब फरक्का समझौते पर हस्ताक्षर कर बिहार के हितों से समझौता किया गया था, तब केंद्र में किसकी सरकार थी और बिहार का मुख्यमंत्री कौन था। संजय झा ने कहा कि राजद नेता अब प्रवचन दे रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ही फरक्का समझौते और गाद की समस्या पर केंद्र के सामने बिहार का पक्ष मजबूती से रखते आए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छात्रों की शैक्षणिक हॉस्टल, पीने के पानी, कैंटीन और परीक्षा से जुड़ी समस्याओं का समयबद्ध समाधान करना है। अब हर महीने के चौथे मंगलवार को राज्य भर में यह कैंप आयोजित किया जाएगा, जहां छात्र अपनी शिकायतें सीधे सरकार तक पहुंचा सकेंगे। इसके अलावा इस मंच के माध्यम से छात्रों के नए और इनोवेटिव विचारों को राज्य के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जोड़ने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। पटना में आयोजित तुलसी के राम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सनातन संस्कृति और राज्य के बुनियादी ढांचे को लेकर कई बड़े ऐलान किए हैं। खुद को लवकुश समाज से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भगवान श्री राम के वंशज हैं और राज्य के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने घोषणा की कि फल्गु नदी में साल भर पानी की उपलब्धता बनाए रखने के लिए उसे सोन नदी से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा सोन कोइलवर से भागलपुर तक पीपीपी मोड में मरीन ड्राइव के निर्माण और पटना में आचार्य चाणक्य के नाम पर एक बड़े शोध संस्थान की स्थापना की बात कही गई है। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 के तहत 33,274 पदों पर होने वाली शिक्षक बहाली के बीच अभ्यर्थियों में वेतन को लेकर काफी उत्सुकता है। नए सैलरी स्ट्रक्चर के अनुसार कक्षा 1 से 5 के प्राथमिक लेवल शिक्षकों का बेसिक पे 25,000 पे लेवल 6 से होगा, जिसकी शुरुआत इन हैंड सैलरी करीब 37,000 से लेकर 39,000 तक बनेगी। वहीं कक्षा 6 से 8 का बेसिक पे 28,000 और कक्षा 9 से 10वीं के टीजीटी शिक्षकों का बेसिक पे 31,000 निर्धारित है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक शिक्षक यानी कि 11वीं 12वीं पीजीटी शिक्षकों का बेसिक पे 32,000 होगा, जिनका कुल इन हैंड वेतन लगभग 50,000 प्रति माह तक जाएगा। बेसिक पे के साथ साथ सभी शिक्षकों को डीए, एचआरए, मेडिकल अलाउंस और एनपीएस पेंशन की सुविधा भी मिलेगी। बिहार में मानसून एक बार फिर पूरी रफ्तार पकड़ चुका है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने 27 अगस्त के लिए अलर्ट जारी किया है। रोहतास, भभुआ और सिवान जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य बिहार के कई हिस्सों में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और मेगा गर्जन के साथ वज्रपात की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बारिश के दौरान खुले मैदानों, ऊंचे पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। तो ये थी आज की बिहार की 10 सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबरें। बीपीएससी शिक्षकों की सैलरी और नेपाल से बढ़ते बाढ़ के खतरे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से लगातार अपडेट रहने के लिए डेली न्यूज बिहार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। कल फिर मिलेंगे इसी तरह की खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए डेली न्यूज बिहार। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।